जितने भी विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो क्लास 9th का परीक्षार्थी का हर मंथ वाला जो आपका मंथली एग्जाम होने जा रहा है तो उस क्रम में आपका नवंबर वाला मासिक का त्रैमासिक परीक्षा जो भी छात्र का मासिक परीक्षा का रूटीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। आइए समझते हैं किस तरह से आपका प्रश्न पत्र आएगा, रूटीन वगैरह क्या है, किनको एग्जाम देना होगा। तो जो भी विद्यार्थी जो क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं मतलब जिनका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, जिनका किनका एग्जाम होगा, जिनका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है उनका एग्जाम होगा। उसी क्रम में नवंबर वाला जो मासिक परीक्षा होगा, इस त्रैमासिक परीक्षा है के नाम से भी जान सकते हैं। आइए समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा क्या है। उसके साथ साथ समझ लेते हैं क्लास 9 का जो भी छात्राओं का क्लास 9 में जो क्लास 9 में जो त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है तो इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आएगा कि कक्षा 9वीं का जो मासिक परीक्षा होगा नवंबर वाला क्या है। तो देखिए यह आपका त्रैमासिक परीक्षा है। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बताया गया था कि आपका हर एक मंथ आपका एग्जाम लेने जा रहा है, तो उसी क्रम में आपका क्लास 9 का त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। तो जिसमें आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें आपका मंथली एग्जाम के स्तर पर ही यह एग्जाम आपका होने जा रहा है नवंबर मंथ वाला एग्जाम का। फिर आपका दिसंबर मंथ में भी एग्जाम होगा, फिर जनवरी में आपका एग्जाम होगा। यह सब आपका 75% अटेंडेंस के कारण आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो इसमें बस आपको यही समझना है कि आपका नवंबर मंथ में भी आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो यह एग्जाम आपका त्रैमासिक एग्जाम के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए आप दूसरा मन में आपके मन में यह प्रश्न आएगा, इसमें कौन कौन सा छात्र छात्राओं सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस एग्जाम में जो भी विद्यार्थी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं वर्तमान में, और उसके साथ साथ जिनका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, उन छात्र छात्राओं का इस बार जो क्लास 9th में नवंबर वाला यह एग्जाम होगा, उन छात्र छात्राओं का एग्जाम होगा। इसमें उन छात्र छात्राओं इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपके मन में यह प्रश्न पत्र आएगा कि प्रश्न पत्र कहां से आएगा। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th में जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप जैसे कि नवंबर अक्टूबर में भी आप एग्जाम दिए थे, तो इसका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सेट करके जिला के पदाधिकारी को द्वारा भेजा दिया था आपके विद्यालय में। तो उसी स्तर पर आपका प्रश्न पत्र रहेगा। जैसे आप जानते हैं हर एक बार आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट करके प्रश्न पत्र भेजता है, तो वही आपका प्रश्न पत्र इस एग्जाम में भी सेट करके भेजेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कितने सिलेबस से प्रश्न रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस बार आपका अक्टूबर में मंथ में एग्जाम दिया था, तो आप तो 3 से 4 प्रश्न से लिया गया था, 3 से 4 चैप्टर से आपका प्रश्न लिया गया था। अब जो एग्जाम होगा नवंबर में वह कब होगा, तो आपको यह समझ लेना है क्लियर कि 4 से 5-6 प्रश्न तक की आपका जो भी आपका चैप्टर वाइज आपका रहेगा उसी में से प्रश्न रहेगा। चलिए और उसका आपको यह भी समझ लेना है कि जो प्रश्न पत्र रहेगा कितना सिलेबस से प्रश्न रहेगा। अगर आप उसका तैयारी करना चाहते हैं वायरल पेपर का, जो भी आपका फाइनल यहाँ पर क्लास 9th में जो आपका एग्जाम हो रहा है उसका फाइनल बोर्ड जो एग्जाम होगा क्लास 9th का, वो तो आपका अब जब क्लास 9th में जाएंगे उससे पहले लिया जाता है। तो यह आपका त्रैमासिक एग्जाम है, तो इतने कितना सिलेबस रहेगा तो आपको क्लियर समझ लेना है। तो 4 से 5-6 सिलेबस तक आपको मात्र 3 सिलेबस में रहेंगे। देखिए इसमें कॉपी आपके मन में यह प्रश्न आएगा जरूर कि कॉपी जांच हो कहां होगा। तो देखिए यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना डाटा हर एक बार तैयार करके आपके जिला के जो भी आपका शिक्षक है उसके पास भेजता है। उसमें आपको ये बोलता है कि इसका डाटा वगैरह उसका तैयार करके आपको विद्यालय को लौटाना होता है, जिसके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको ये भी बताया था कि आपका जो एप्स वगैरह जो बन रहा है वो अभी तक बना है या नहीं बना है, उसका कोई अभी तक लॉन्च किया गया है या नहीं किया गया है, उसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी तक कुछ नहीं बताया गया। इसीलिए कॉपी वगैरह जांच का होगा, तो यह कॉपी वगैरह आपके स्कूल के स्तर पर ही जांच होने जा रहा है। परीक्षा सेंटर कहाँ रहेंगे, तो आप जिस भी विद्यालय में स्टडी कर रहे हैं, महाविद्यालय में स्टडी कर रहे हैं, उसी विद्यालय में आपका परीक्षा सेंटर रहेगा। एडमिट कार्ड जारी होगा, तो यह आप जानते हैं यह त्रैमासिक परीक्षा है, जैसे आप अक्टूबर में दिए थे तो इसका एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं जारी होता, तो इसमें भी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि इस परीक्षा में फेल करने पर क्या होगा। तो आप जानते हैं जब इसका कॉपी वगैरह नहीं जांच होता है तो इसमें फेल करने या पास करने पर क्या होगा, और आप पहले से ही जानते हैं इसका क्वेश्चन पेपर वगैरह पहले से ही आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, तो इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी फेल नहीं हो सकता है। आपके मन में यह प्रश्न आएगा जरूर कि रिजल्ट कहां पर जारी होगा और रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट आपको एप्स वगैरह बन जाएगा, तो उस पर आपको रिजल्ट जारी होगा, तो उस पर आप अपना मोबाइल फोन से आसानी से देख सकते हैं। अब आगे समझेंगे कि किस रूप में रूटीन वगैरह है, सभी चीज का आपको जानकारी आपको आगे बता देने जा रहा हूँ। फिर आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि कक्षा 9वीं का मासिक परीक्षा जो नवंबर वाला रूटीन क्या है, तो इसका रूटीन मैं अभी बता देने जा रहा हूँ, और संपूर्ण जानकारी क्लास 9 के मासिक परीक्षा के आपको यहाँ पर देखिए बताया जा रहा हूँ। आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा क्लास 9 का मासिक परीक्षा के टू द पॉइंट में आपको बता देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर आपका जो हर एक मंथ आपका जो मंथली एग्जाम लेने जा रहा है, इस क्रम में आपका नवंबर वाला त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर रूटीन आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। आइए इस रूटीन को समझते हैं, और जितना भी आपको बताया था नवंबर मासिक परीक्षा क्या है, तो सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपको
आपको ऊपर देने का प्रयास किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपका नवंबर मास का जो भी आपका जितने भी विद्यार्थी नवंबर मासिक में जो भी त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, इसका यहाँ पर रूटीन जारी कर दिया है। तो देखिए इसका रूटीन वगैरह क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि क्लास 9 का जो एग्जाम होने जा रहा है वो कब से, तो 28/11 से आपका एग्जाम होने स्टार्ट होने जा रहा है, मंगलवार के दिन से। जिसमें सबसे पहले आपके मातृभाषा हिंदी के 2 शिफ्ट में आपका 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। प्रथम पाली आपका कितने बजे, यहाँ पर देखिए प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों शिफ्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। जो प्रथम पाली आपका 9:30 में स्टार्ट होगा, 11 बजे आपका समाप्त हो जाएगा। वहीं पर द्वितीय पाली आपका 11:30 में बजे आपका स्टार्ट होगा और 1 बजे तक आपका समाप्त हो जाएगा द्वितीय पाली। प्रथम पाली में कौन कौन सा विषय रहने जा रहा है, तो मातृभाषा जो भी छात्र लिए होंगे, एमटी हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली जो लिए होंगे उनका एग्जाम होगा। फिर वहीं पर द्वितीय भारतीय भाषा किनका होगा, तो जो भी छात्र संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, जो भोजपुरी लिए होंगे उनका विषय होगा द्वितीय पाली में। फिर 29 के दिन आपका कौन सा एग्जाम होगा, तो 29 के दिन आपका यहाँ पर देखिए विज्ञान का एग्जाम होने जा रहा है। तो दोनों पाली में एग्जाम होगा क्लास 9 का। तो 29 का 9:30 से स्टार्ट होगा, 11 बजे तक जो आपका एग्जाम होगा वो विज्ञान का होगा, अर्थात कि साइंस का एग्जाम होने जा रहा है। फिर वहीं पर सोशल साइंस का एग्जाम होगा, एसएसटी का जिसे आप नाम से जानते हैं, सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा, जो कि 11:30 से स्टार्ट होगा, 1 बजे तक आपका एग्जाम होगा। फिर आपको 30 के दिन आपका लास्ट एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, 30 के दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा, जिसमें आपका गुरुवार का दिन रहेगा, 30/11 के दिन आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, जिसमें गणित का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका अंग्रेजी का एग्जाम होने जा रहा है, इसके बाद आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। इसी तरह आपको पूरे रूटीन वगैरह की जानकारी मिल गया। तेरे मासिक परीक्षा क्या है, संपूर्ण जानकारी में आपको बता दिया। तेरे मासिक परीक्षा नवंबर मंथली एग्जाम का, तो ये आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से हर एक मंथ आपका एग्जाम लेने जा रहा है। तो इस क्रम में आपका नवंबर मंथली का एग्जाम का भी रूटीन वगैरह जारी कर दिया है, जो कि मैं पूरे ऑफिशियल रूटीन को आपको समझाने का प्रयास किया हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है पेपर के माध्यम से भी 28 से आपका एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। 28 से लेकर आपका 30 तक आपका यहाँ पर देखिए 30 तक आपका एग्जाम चलेगा, अर्थात कि 28 को, 29 और 30 को आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इसका, आपको जो भी आपका रूटीन वगैरह देखें वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप जानते हैं नवंबर मंथ में एग्जाम आपका होगा, तो हर एक मंथ आपका पेपर वगैरह जो लीक हो जाता है, तो सबसे पहले पेपर कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले पेपर लेने के लिए आपको इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के से जुड़ा हुआ यह चैनल है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके साथ साथ जितना भी आपका एग्जाम होगा, आप जानते हैं कि इस चैनल काफी हैक हो चुका था, तो आपको मैं बताया। और जो भी विद्यार्थी इस एजुकेशन और पब्लिक के नाम से जानते हैं, आपको पूरे कहानी तो मालूम होगा। आप इस चैनल पर अगर रेगुलर व्यूअर है, पहले से ही आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस कहानी जरूर मालूम होगा। आप यह नया चैनल वगैरह आपको बना दिया गया है, तो इसी तरह आपको क्या कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है, अपने दोस्त मित्र के पास फिर से शेयर कर देना है, फिर से बता देना है उस दोस्त मित्र को फिर से एजुकेशन और पब्लिक चैनल बन गया। जो भी आपका लीक पेपर वगैरह सब देता, तो सभी पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको 28 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसी बीच में आपका जो भी एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, तो सभी पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप सबको क्या करना है, इसका रूटीन वगैरह डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उसमें आपको जरूर जुड़ जाना है। अगर उसमें नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पर एक नंबर आपको नोट कर लेना, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करें। आपको इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और जिसमें आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो इसको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में आपको PDF सबसे पहले मिल जाएगा, 9060063373 पर आपको क्या कर देना है, व्हाट्सअप कर लेना है। आपको जरूर इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करते हैं, तो आपको जरूर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। रूटीन वगैरह आपको सभी चीज़ आपको सबसे पहले वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह सभी चीज़ की जानकारी आपको वहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मिले। तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।